तो चलिए दोस्तों, मैं विजय हाजिर हूं एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। कहा जाता है कि कुछ जगहें अपने अंदर ऐसे राज छुपाए होती हैं जिनका सामना हर कोई नहीं कर पाता। आज की ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जिसे सुनकर शायद आप भी सन्न रह जाए। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर भारत के रेलवे नक्शे को बहुत ध्यान से देखा जाए तो मध्य भारत के घने जंगलों और पथरीली पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा नाम दिखाई देता है, देवगढ़ हॉल्ट। ये कोई बड़ा स्टेशन नहीं है। यहां ना कोई एक्सप्रेस रुकती है ना मेल। दिन में 2 पैसेंजर ट्रेनें रुकती है और शाम ढलते ही यह जगह जैसे दुनिया से कट जाती है। आसपास कई किलोमीटर तक कोई धन की आबादी नहीं है, सिर्फ जंगल, सूनी सड़कें और रात में अजीब तरह से भारी हो जाने वाली खामोशी। मेरी पोस्टिंग यहीं हुई थी। जब आदेश मिला तो मुझे कोई डर नहीं लगा। छोटे स्टेशन की ड्यूटी आसान लगती है, यही सोचकर मैं यहां आया था। पहली नजर में भी देवगढ़ हॉल्ट बिल्कुल सामान्य लगा। टूटी फूटी दीवारें, पुरानी बेंचें और प्लेटफॉर्म पर लगी पीली लाइटें। लेकिन पहली ही रात मुझे समझ आ गया कि यह स्टेशन दिन और रात में एक जैसा नहीं रहता। रात के करीब 2 बज रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा था। दूर तक कोई यात्री नहीं था। स्टेशन मास्टर का कमरा बंद था और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। गार्ड रूम में बड़ा पंखा चल रहा था, लेकिन उसकी आवाज अजीब थी। चारों तरफ देखा। रात में देवगढ़ हॉल्ट बहुत अलग लगता है। प्लेटफॉर्म जरूरत से ज्यादा लंबा दिखता है और दीवारें ऐसी लगती है जैसे धीरे धीरे पास आती जा रही है। हवा चल नहीं रही थी, फिर भी ठंड बढ़ती जा रही थी। ऐसी ठंड जो कपड़ों से नहीं, हड्डियों के अंदर से महसूस होती है। पास कोई खड़ा था। पहले तो मुझे लगा आंखों का धोखा है, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि वो कोई आदमी है, रेलवे की वर्दी पहने हुए। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और हाथ सीधे नीचे लटके थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैरों की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। मेरी सांस अपने आप तेज हो गई। मैं पीछे हटा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम पीछे रखा मुझे लगा कि प्लेटफॉर्म लंबा हो गया है। जितना चलता उतना ही रास्ता बढ़ता चला जाता। तभी मेरे कान के पास बहुत हल्की सी आवाज आई, नए हो यहां? मैंने झटके से पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि सीने में दर्द होने लगा। और तभी बिना किसी इंजन की आवाज के पटरी में कंपन शुरू हो गया। कोई ट्रेन आ रही थी, लेकिन देवगढ़ हॉल्ट पर इस समय कोई ट्रेन नहीं रुकती। पटरी में कंपन बढ़ता जा रहा था। अब यह सिर्फ एहसास नहीं था, जमीन सच में कांप रही थी। मेरे पैरों के नीचे जैसे कोई भारी चीज धीरे धीरे पास आ रही हो। हवा अचानक और ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेते वक्त सीने में दर्द सा महसूस होने लगा। मैंने प्लेटफॉर्म के दोनों सिरों की तरफ देखा। स्टेशन अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा कुछ देर पहले था। दीवारें और पास आ गई थी, लाइटें जल रही थीं, लेकिन उनका उजाला मुझ तक नहीं पहुंच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोशनी भी मुझसे दूरी बना रही हो। और तभी अंधेरे से ट्रेन उभर आई। कोई सीटी नहीं, कोई इंजन की आवाज नहीं, बस अचानक सामने एक काली, बहुत पुरानी ट्रेन खड़ी थी। उसके डिब्बों पर ना कोई नंबर था ना नाम। खिड़कियां खुली हुई थी, लेकिन अंदर रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे के अंदर कुछ हिलता हुआ। ट्रेन रुकते ही प्लेटफॉर्म पर ठंड और बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरा स्टेशन फ्रीजर के अंदर डाल दिया हो। मैं पीछे हटा, लेकिन फिर वही बात। प्लेटफॉर्म खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी ट्रेन के एक डिब्बे से कोई नीचे उतरा।
वो आदमी नहीं था और पूरी तरह कुछ और भी नहीं। रेलवे की वर्दी थी उसके शरीर पर, लेकिन शरीर ठीक से बना हुआ नहीं था, जैसे यादों से जोड़ जोड़ कर तैयार किया गया हो। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें साफ दिख रही थीं, खुली हुई, बिना पलक झपकाए। वो मेरी तरफ आया, कदम के साथ। मुझे लगा जैसे मेरा दिल एक एक धड़कन छोड़ रहा हो। उसने बहुत शांति से कहा, नाम बताओ। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वो थोड़ा झुका और मेरी छाती की तरफ देखने लगा। फिर बोला, नाम बताने की जरूरत नहीं, यहां सबका नाम एक ही होता है। मैंने डरते डरते ट्रेन की तरफ देखा। अब मुझे अंदर साफ दिखने लगा था। डिब्बों में लोग बैठे थे, सब बिल्कुल सीधे। किसी का सिर झुका हुआ था, किसी का पीछे टिका हुआ। उनमें कुछ चेहरे ऐसे थे जिन्हें मैं पहचान गया। स्टेशन मास्टर, वो कुली जो दिन में सामान उठाता था, एक बूढ़ा आदमी जो रोज शाम को प्लेटफॉर्म पर बैठा रहता था, और सबसे आखिरी खिड़की में मैं खुद बैठा हुआ था। मेरी आंखें भर आई, लेकिन आंसू नहीं गिरे। पीछे से वही आवाज आई, डर मत, पहली रात सबको ऐसा ही लगता है। मैंने पलट कर देखा, वो वही आदमी था रेलवे की वर्दी में, जिसकी नेम प्लेट पर मेरा ही नाम लिखा था। उसने कहा, तू अभी आया है, मैं यहां बहुत पहले आ चुका हूं। मुझे अचानक याद आने लगा, टूटे टूटे दृश्य, पुरानी ट्रेन, एक हादसा, रात, चीखें और फिर अंधेरा। मुझे समझ आ गया, देवगढ़ हॉल्ट पर कोई भूत नहीं था। ये स्टेशन ही एक जाल था। जो यहां मरते नहीं थे, वो यहीं फंस जाते थे। ट्रेन का दरवाजा खुला, अंदर से एक साथ आवाज आई, ड्यूटी टाइम शुरू। मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। जैसे ही मैंने ट्रेन के अंदर पैर रखा, मेरे पीछे स्टेशन गायब हो गया, सब कुछ अंधेरा। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। देवगढ़ हॉल्ट फिर से सामान्य लग रहा था। लोग प्लेटफॉर्म पर थे, चाय की आवाज, ट्रेन की सीटी। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, वर्दी पहने हुए, छाती पर नेम प्लेट लगी थी। स्टेशन के बाहर से एक नया लड़का अंदर आया। उसके चेहरे पर वही घबराहट थी जो कभी मेरे चेहरे पर थी। उसने मुझसे पूछा, सर, ये स्टेशन रात में इतना भारी क्यों लगने लगता है? मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार समझ पाया कि डर धीरे धीरे क्यों मर जाता है। मैंने बस इतना कहा, रात की ड्यूटी मत मांगना। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वो काली ट्रेन खड़ी थी और मुझे पता था आज रात कोई और मेरी जगह लेने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।